नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs इंटीग्रल पे जो PYQs हैं उसका पार्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, पार्ट 3 लेके चल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर इंडिया के सारे रीजन्स को कवर करते हैं। और जो अभी मेन एग्ज़ाम 2025 मार्च 2025 में और जुलाई 2025 के अंदर जो कंपार्टमेंट पेपर हुआ उन सभी के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए कवर कर रहा है और इसका पार्ट 3 लेके चल रहे हैं। इसके बाद एक पार्ट 4 और आएगा, देन फर्दर डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो बेस्ड है मेनली फाइंड इंटीग्रल I इक्वल्स टू x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप सेपरेट करेंगे x dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, देन फर्दर आप लोग लिखेंगे दैट इज साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज़ 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे डिनोमीटर में। तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कोई आई इंटीग्रल है और ये ऊपर है x dx, नीचे डिनोमीटर में 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 एंड देन प्लस डिनोमीटर में 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 और न्यूमरेटर में जब हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो न्यूमरेटर में भी आप लोग फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे दैट इज़ sin 2 थीटा विच इज़ 2 sin थीटा एंड देन cos थीटा। ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो रह गया दैट इज़ 2 sin, हाफ एंगल लगेगा sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 एंड देन फर्दर dx। अब आप यहाँ पर टर्म देखिए, एक तो ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये एक cos से ये एक पावर cos कैंसिल कर ली। तो रिमेनिंग टर्म जो मेंशन करते हैं ये i दैट इज़ 1 बाई 2 और ये है x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx एंड देन प्लस साइन बाई कॉस दैट इज़ एक साइन और एक कॉस है 10x बाई 2 एंड देन dx आपके पास आ गया। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, इसका फर्दर सॉल्व करते हैं। जो रेस्पॉन्स क्या आता है देखिए, सबसे पहले तो ये इसमें आप लोग देखेंगे बाई पार्ट्स लगाएंगे। ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा आई लेट से, किससे ILATE से आईलेट से क्या बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आई टर्म है दैट इज़ 1 बाई 2, इस पर आप कर्ली ब्रैकेट मेंशन करेंगे। देन फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर साइन सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस होल डिफ्रेंशिएशन d बाई dx ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड देन dx एंड होल dx और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 10x बाई 2 का जो हो जाएगा log sec x बाई 2 और 1 बाई 2 आएगा जिसका रिस्पॉन्स 2 बाई 1 दैट इज़ प्लस c। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ i इक्वल्स टू 1 बाई 2 और ये कर्ली ब्रैकेट दैट इज़ x sec स्क्वायर का आ जाएगा दैट इज़ 10x बाई 2 और x बाई 2 का दैट इज़ 1 बाई 2 जो कि रेसिप्रोकल लेके 2 बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन x टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 1 और सेक स्क्वायर का दैट इज़ 10x बाई 2 और x बाई 2 का ये 2 अपने बाहर मेंशन कर दिया। इन बाहर होल जो है वो टर्म है दैट इज़ dx है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है एंड देन 2 log ब्रैकेट सेक x बाई 2 एंड देन प्लस c। अब देन फर्दर आप लोग इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे। i इक्वल्स टू ये तो आपके पास 1 बाई 2 कर्ली ब्रैकेट 2x 10x बाई 2 माइनस 2 10x बाई 2 का वापस जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा 10x बाई 2 होगा log मॉडुलस सेक x बाई 2 एंड x बाई 2 का क्या आएगा 1 बाई 2 जो कि मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको डिफरेंट कलर से लिख दें, ये इंटू 2 आपके पास आ गया। डन। नाउ अब आप लोग कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड एट लास्ट 2 log sec x बाई 2 और एट लास्ट c। अब आप लोग इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पर आप ये पहले तो 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो i जो इंटीग्रल बनेगा दैट इज़ x 10x बाई 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का ये 2 कैंसिल एक 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो रिमेनिंग -2 log sec x बाई 2 मॉडुलस और ये मॉडुलस और ये प्लस का 2 log sec
x/2 एट लास्ट सी। और आप देख सकते हैं 2 log, एक बार ये कुछ टर्म कैंसिल तो नहीं हुई है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपने साइन, एक बार चेक कर दो। सेक स्क्वायर का 10 और 10 का क्या आ गया आपके पास है log सेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है 1/2। और ये जो 2 आया सेक स्क्वायर का 10 x/2 x/2 का 1/2 जो कि रेसिप्रोकल है 2/1। और ये 2 तो यहाँ का ऑलरेडी है 10 x/2 का log सेक x/2 और x/2 का क्या आ जाएगा दैट इज़ 1/2 रेसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल होकर 2/1 बन जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब ये अब 1/2 से जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई है, किससे बाहर 1/2 से सिर्फ ये मल्टीप्लाई है, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई है। तो नेक्स्ट अपन इस पर जो सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रल जो इस पर सॉल्व करेंगे वो ये सिर्फ 1/2 इसी पे लगेगा। तो 1/2 आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये 1/2 सिर्फ इसी पे मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ ये एक 2 कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा 2 log सेक x/2। और ये मैं समझता हूँ यहाँ तक कंप्लीट। अब आप लोग एक टर्म जो कैंसिल हो रही है यहाँ से टर्म देखेंगे, ये 2 log सेक x/2 से 2 log सेक x/2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर जो आपका टर्म रहा दैट इज़ i = x 10 x/2 और एट लास्ट सी। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आ गया, मतलब सिंपल मीन्स डरावना था बट वो सिंपल की तरह सॉल्व हो गया। देख सकते हैं आप लोग कैसे सॉल्व किया, x + sin x / 1 + cos x, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को देखो सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मिसलेनियस NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो बोर्ड पेपर से लिया है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT के बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, तो आपको NCERT पहली प्रायोरिटी में कंप्लीट करनी है। और अगर आपको NCERT इन वीडियो से कंप्लीट करनी तो मेरे प्रीवियस सारी वीडियो चेक कर ले, इंटीग्रल का कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट कर रखा है, डॉट सिंगल एग्जाम्पल भी छोड़ नहीं रखा, सारे एग्जाम्पल्स एंड ऑल कंप्लीट एक्सरसाइज कवर्ड बाई मी, ठीक है, विथ डेरिवेशन की जहाँ जरूरत है वहाँ फॉर्मूले प्रॉपर्टी वो सब चीज़ें डिराइव भी कर रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, tan को है तो साइन कोस के टर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखेंगे √sin x अपॉन √cos x एंड देन प्लस √cos x अपॉन √sin x और ये ब्रैकेट क्लॉज एंड देन dx। देन फर्दर आपके पास जो टर्म रही इसी टर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये अपन क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो ये √sin x एंड देन √cos x और ऊपर रहेगा, देखो रूट साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, ऊपर जो टर्म आ जाएगी दैट इज़ sin x आ जाएगा। और cos से साइन से साइन कैंसिल होगा तो cos × cos दैट इज़ cos x और ये ब्रैकेट क्लॉज और ये dx आ गया। नाउ फर्दर अब आप लोगों को क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर में √a × √b दैट इज़ √ab टर्म होती है। तो √ab टर्म दैट इज़ न्यूमरेटर में है, ये आपके पास है sin x प्लस का cos x और ये dx। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ √ab, तो ये √ab मीन्स आपके पास टर्म आ गई sin x और cos x आ गए। अब आप लोग यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, बट एक टर्म अपन इंसर्ट करें क्योंकि sin x cos x का फार्मूला 2 sin x cos x जो कि sin 2x होता है। तो यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक तो ये √2 का मल्टीप्लाई एंड √2 का डिवाइड, दोनों √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ताकि मेरे पास क्या बैलेंस मैनर में आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अब फर्दर आपका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपके पास आई जो इंटीग्रल रह गया वो √2 और इंटीग्रेशन ब्रैकेट sin x प्लस cos x dx एंड डिनोमीटर में जो टर्म बनी है वो √sin 2x बनी है। अब आप लोग एक चीज़ को समझें यहाँ पर कि न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x जो चाहिए वो होता है सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, sin x माइनस cos x को लेट करने पर sin x प्लस cos x आता है, पर डिनोमीटर में तो sin x प्लस cos x है ही नहीं है। तो अरेंज करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपने को पता है कि लेट साइन, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या, sin x माइनस cos x को अपने को p लेट कर लिया। मैं यहाँ से अभी जो भी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ उससे मैं sin 2x की वैल्यू निकाल के यहाँ टर्म पुट कर दूंगा ताकि मेरा रेस्पॉन्स क्या sin x माइनस cos x का जो भी फार्मूला रिडक्शन होगी वो sin 2x की वैल्यू निकाल दूंगा इन टर्म्स ऑफ p। तो पहले तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का हो जाएगा cos x और ये माइनस ये cos x और ये माइनस cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस माइनस प्लस का sin x और ये dx विच इज़ dp। यहाँ तक तो आपके पास टर्म आ गई है। देन फर्दर आपके पास जो टर्म रहेगी वो रहेगी, आप लोग इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी जो टर्म है दैट इज़ sin x माइनस cos x इक्वल्स टू p, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग तो क्या रहेगा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस का रिस्पॉन्स 1 हो गया और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो कि बन गया अपने पास साइन 2x इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर का जो टर्म बना दैट इज साइन 2x बन गया। क्या बन गया? साइन 2x। तो अपने यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपन पुट करेंगे और बाकी जैसा टर्म है वैसा आगे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। ये √2 तो एज इट इज है। ये इंटीग्रेशन इसका टर्म जो बना दैट इज़ आप ध्यान से देखिए, ये टर्म बना आपका पास दैट इज़ डी बन गया। क्या है? डी और ये डिनोमीटर में इसको लिखा पड़ेंगे √1 माइनस पी स्क्वायर। क्या है ये? 1 माइनस पी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये फार्मूला जो कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बन रहा है, तो लगाते हैं सॉल्व। तो आई इक्वल्स टू √2 और ये साइन इनवर्स पी और ये प्लस सी और पी की वैल्यू पुट कर दें। आई इक्वल्स टू √2 साइन इनवर्स पी इज़ व्हाट? पी आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एट लास्ट सी। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने मैंने, एक डरावना सा क्वेश्चन है, उसको सिंपल मैनर में इसको मैंने सिंपलीफाई कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है और आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लेते हैं 33 का। ये इस बार का बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, टफ लगा, पता नहीं क्या हुआ कि सर हमें तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन? पहले तो आप देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये इंटीग्रेशन दे रखा 1/x आपको दे रखा है और ये जो दे रखा है रूट दैट इज़ x प्लस ए एंड देन x माइनस ए आपको दे रखा है। यहाँ आप लोग क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। किससे? डिनोमीटर से रेशनलाइज करेंगे। डिनोमीटर दैट इज़ x प्लस ए अपॉन x प्लस ए। डिनोमीटर का अपोजिट साइन लेते हैं और ये इंटीग्रल अपने आप में जो कि dx है वो एज यूजुअल dx आपने लिख दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फर्दर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज़ 1/x। न्यूमरेटर में आ जाएगा ये रूट के अंदर, ध्यान देना, दैट इज़ x प्लस ए का होल स्क्वायर और डिनोमीटर में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये dx एज इट इज़। देन फर्दर आपका जो आई इंटीग्रल है ये 1/x और इंटीग्रेशन और ये रूट। अब आप इस रूट में क्या टर्म करना चाह रहे हैं? न्यूमरेटर में तो आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर जो कि बाहर आ गया तो x हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा और डिनोमीटर में रूट के टर्म रह जाएगी दैट इज़ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे? इसको सेपरेट लिखेंगे। सेपरेट कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन एक बार x अपॉन x एंड देन रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन फर्दर dx, देन प्लस इंटीग्रेशन a एज इट इज़ dx अपॉन x एंड रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला लगाया। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ से ये x से x तो कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो टर्म रही है, मैं थोड़ा इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ये x से x तो कैंसिल हो गया। अब जो डिफरेंट टर्म बची है वो टर्म मेंशन करके फॉर्मूले भी पुट करता हूँ। तो ये जो आई इंटीग्रल है वो इंटीग्रल बचा dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन प्लस ए इंटीग्रेशन dx अपॉन x एंड देन रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पर फार्मूला की बात करते हैं तो मैं दोनों के फार्मूले लिख रहा हूँ, दोनों अपने आप में फार्मूले की स्टेप है और दोनों फार्मूले मैं यहाँ पर सेपरेट मेंशन कर रहा हूँ। पहला फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन dx अपॉन ये रूट के अंदर टर्म है दैट इज़ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी फार्मूला होता है। सेकंड फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 1/a, ध्यान देना 1/a सेक इनवर्स x/a और ये प्लस सी। ये दो फार्मूले होते हैं। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर अपन क्या करेंगे? सॉरी, ये यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो टर्म बन रही है आपका जो इंटीग्रल है दैट इज़ आई और ये फार्मूला बन गया लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए तो ऑलरेडी है। ये फार्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स x/a और ये प्लस सी। तो आप देख सकते हैं ये a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो टर्म बनी वो फाइनल टर्म बनेगी दैट इज़ आई इक्वल्स टू लॉग
मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन प्लस सेक इनवर्स x बाई ए एंड एट लास्ट c। एक बहुत ही शानदार, जो डरावना दिख रहा था क्वेश्चन, उसको अपन ने बहुत इजी तरीके से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, किससे रैशनलाइज करके अपने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट वेट एंड वॉच। एक्स्ट्रा पेज है तो उसको भी हटा देते हैं। चलो अब आते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन कुछ काफ़ी हद तक पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड दिख रहा है और मैं समझता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप लोगों को। और इसमें चेक करिए, नीचे एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। मीन्स आप देख सकते हैं नीचे 3 पावर डिग्री हाईएस्ट है और इसका ऊपर मल्टीप्लाई 2 है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। सो वी कैन से दैट दिस फॉर्म इन द प्रॉपर फॉर्म, और प्रॉपर फॉर्म तो है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। सबसे पहला तो आप देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है जो है एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले तो a अपॉन एक्स माइनस 1 एंड देन फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्या लगेगा, फॉर्मेट लगेगी, दैट इज bx प्लस सी एंड देन फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने लगा दिया। अब आप लोग, ये एक्स स्क्वायर है ना, प्लीज़ इसको 4 ना समझें कहीं गलती से, ये एक्स स्क्वायर है। अब फर्दर आपका पार्ट है इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ABC आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ जो आपके पास एलसीएम रहेगा x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन bx प्लस c और ये ब्रैकेट x माइनस 1 और यहाँ रेस्पॉन्स आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो गया, तो न्यूमरेटर जो टर्म बची है वो टर्म बची है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड देन प्लस 1 और ये है a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx एंड देन x माइनस 1 एंड देन प्लस c x माइनस 1। ये आपके पास टर्म बची, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यूज़ रख के आपको ABC कैलकुलेट करना। तो बड़ा सिंपल सा पहला पार्ट तो रखते हैं, पुट x इक्वल्स टू में अगर आप यहाँ पर देखो 0 रखता हूँ, तो 0 रखने पर मेरे पास कौन कौन सी टर्म 0 हो रही है वो आप देख सकते हैं। देखो 0 होने पर टर्म आपकी नहीं होगी बहुत सारी। देखो मैं समझता हूँ सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रखता हूँ, सॉरी 0 ना 1 रखता हूँ, तो उससे मेरी गेट b0। x इक्वल्स टू 1 रखने पर देखो 1 रखने पर एक तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और एक टर्म ये भी 0 हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू 1 रखने पर मेरा b और c दोनों 0 हो गया, तो आंसर a आएगा। 1 रखो तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू ये a और 1 प्लस 1 इंटू 2 और बाकी दोनों टर्म आप देखोगे ये 0 और ये भी 0, तो ये अपन उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, 0 हो गए। तो ये तो एक 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रहेगा 1 इक्वल्स टू 2a और a इक्वल्स टू हाफ। तो a की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, दैट इज़ हाफ। अब आपको b और c निकालना है, तो देन फर्दर आपको क्या निकालना, a आपके पास आ चुका है। तो अब आप लोग क्या पुट कर दें, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, उससे आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा। कैसे आता है देखिए, पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 रखो, तो 0 रखने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, ये 0 रखेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा इधर, और यहाँ 0 रखोगे तो a की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी हाफ है और ये 0 इंटू 1 और प्लस b देखोगे ये 0 रखने पर कंप्लीट 0 हो चुका है, तो c क्या आएगा, -1, तो ये c इंटू -1। अब आप देखोगे यहाँ से 1 और ये माइनस हाफ इक्वल्स टू माइनस सी और ये हाफ बचा विच इज़ माइनस सी, सी इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास सामने आ गई है, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब फर्दर आपका ऑब्जेक्टिव है बी फाइंड आउट करना। तो बी फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहला बी के लिए आप लोग कोई भी वैल्यू रखना है, सबसे बेस्ट वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू, आप लोग क्या कर दें 2 रख दें, क्या रख दें 2 रख दें, 2 बड़ा हो जाएगा तो -1 रख देते हैं, एक्स इक्वल्स टू पुट x इक्वल्स टू -1। देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, जब बड़ा डिजिट रखेंगे तो कैलकुलेशन एरर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो अपन ऐसा वैल्यू रखते हैं जिससे ईजी रहे। माइनस रखेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर यहाँ तो क्या हो जाएगा +1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये ऑलरेडी +1 है। देखिए माइनस का स्क्वायर +1 और ये माइनस माइनस +1 और ये +1 आपके पास आ चुके हैं। नाउ ए की वैल्यू आपके पास +1 रखें तो ए की वैल्यू दैट इज़ हाफ आपके पास है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट -1 का स्क्वायर दैट इज +1, 1 और 1 2 आपके पास, ये 2 आ गया। फर्दर बी की बात करेंगे तो बी में आप लोग रख रहे हैं -1, तो ये तो आपके पास -b, एक सेकेंड
चलो b की वैल्यू रख दे, b नहीं पता है तो b और x की वैल्यू -1, ये -1 और ये -1 दैट इज़ -2 आपके पास आ गया। वापस रिपीट कर देता हूँ, -1 -2 और ये -1 नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे जो भी सिंप्लीफिकेशन। और ये प्लस c अपने पास है -½ ये -½ है और ये -1 और -1 दैट इज़ -2 आपके पास आ गया। ठीक है, काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया। चलो अब वैल्यूज़ को रखते हैं सिंपल काट के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया आपके पास 3 और यहाँ बचा है 1, 0 नहीं 1 बचा और ये प्लस, ध्यान देना ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2b क्योंकि b कैलकुलेट करना है। और ये देखोगे आप 2 से तो कैंसिल कर लिया और -1 +1 हो गया, +1 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया तो 3 - 2 = 2b, तो ये आपके पास 1 = 2b और b = ½ तो b आ चुका है। a और b और c आपके पास तीनों वैल्यूज़ आपके सामने हैं। अब आप लोगों को क्या निकालना है, आपका जो है इंट्रीगेट करना है, वो इंट्रीगेट मैं नीचे इस तरफ नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ और कहाँ रखूँगा इसकी वैल्यू, इस प्लेस पे आपको जो फंक्शन इनिशियल आपने लेट किया था, जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था उसी में रखेंगे। तो आपका जो इंट्रीगल है दैट इज़ x² - x एंड देन +1 डिनोमिनेटर में x -1 और ये फर्दर है x² + 1। अब आप लोग अगर इसको ढंग से देखें तो यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स है a विच इज़ ½ तो ये 1/2 × 1/x -1 एंड देन b आपके पास टर्म है दैट इज़ ½ तो ये 1/2x एंड c की वैल्यू -1/2 और ये ब्रैकेट आपके पास दैट इज़ x² + 1। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये इंटीग्रेशन x² - x + 1 अपॉन x -1 एंड देन x ये -1 है और x² + 1 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx आ गया। अब आप देखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1 प्लस, अब आप इसको सेपरेट कर लेते। देखो एक बार मैं इसके साथ और एक बार इसके साथ लेकर आऊँ तो ये 1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x² + 1 और ये -1/2 ये -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं आना चाहिए। देन फर्दर पार्ट आपके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहने का पार्ट ये है कि आप इसको देखेंगे ये कोई आई इंटीग्रल है। यहाँ आप देखेंगे 1/2 तो एज इट इज़ है और ये लॉग टर्म बन रही क्योंकि x के साथ ना तो कोई नेगेटिव है, x के साथ में ठीक है। अब आगे प्लस माइनस में कुछ कांस्टेंट के साथ तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। x के साथ ना कोई नेगेटिव है ना कोई कांस्टेंट है तो लॉग जो मॉडुलस है वो x -1 आ जाएगा। प्लस यहाँ अपने को एक चेंज कर रहे हैं, वो दैट इज़ चेंज क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 1/4 और ये इंटीग्रेशन और ये मेंशन कर दिया 2 और देन फर्दर x और dx अपॉन x² + 1। आप देख सकते हैं ये 2 से वापस 2 कैंसिल करो तो सेम टर्म आ जाएगी, बट x² + 1 को लेट करने पर 2x dx आ जाएगा, इसलिए अपन ने वो अरेंज किया। और ये -1/2 और ये फार्मूला tan इनवर्स x का, किसका, tan इनवर्स x और एट लास्ट c। इसको आप अगर आप यहाँ पर लेट कर लेते हैं यहाँ पर लो लेट कर लिया x² + 1 विच इज़ p लेट कर लिया तो 2x dx = dp ये टर्म बन गया है। तो ये i दैट इज़ ½ log मॉडुलस x -1 एंड देन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dp अपॉन p एंड -1/2 tan इनवर्स x एंड देन प्लस c। देखिए अरेंज करेंगे 1/2 log मॉडुलस x -1 एंड देन प्लस 1/4 log मॉडुलस p और p की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ x² + 1 और ये -½ tan इनवर्स x एंड देन प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ इसमें कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है बट क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से a b c की वैल्यू निकालना आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, वहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखो सेट्स अलग अलग होते हैं, सेट A B C अलग अलग रीजन में सेट A B C होते हैं, उनमें किस रीजन में कौन सा क्वेश्चन डाल रहे हैं और कौन से रीजन में सेकंड क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसमें जस्ट स्लाइड चेंजेस करते हैं प्लस माइनस का देखो और 1 2 का चेंजेस करते हैं। तो इसी का मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, देखना ये जो क्वेश्चन है x² - x + 1 और x -1 x² + 1, देखिए इसी का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक सेकंड वेट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन x², यहाँ माइनस था वहाँ प्लस है और x +1 था वो -2 था +2 था, तो ये काफ़ी तक सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन है।
तो आप देख सकते हैं ये भी मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, बट आपको पता होना चाहिए कि सर क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्या आते हैं, सिमिलर्स मिलते हैं सेट्स के अंदर, ताकि उनका वेटेज क्या रहे। कोई बच्चा ये नहीं कह सके स्टूडेंट्स की सर ये पेपर मेरा टफ दिया और उस सेट में ईजी दिया, ऐसा नहीं, सब सेट्स अप्रॉक्स सेम रहते हैं, प्लस माइनस हो सकता है 19-20, बट सेट सेम रहते हैं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन x² + x + 1 और x + 2x² + 1, इस वाले क्वेश्चन को अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। सेम इसमें आप देख सकते हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सो वी कैन से दैट इट इज इन द प्रॉपर फॉर्म। और प्रॉपर फॉर्म है तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉलो करते हैं। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही पहचान में आना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ अपन सेम सॉल्व कर रहे हैं, x² प्लस का x एंड देन +1 एंड डिनोमिनेटर में x + 2 एंड देन x² + 1। अब आप लोग इसको मेंशन करेंगे a/x + 2, देन फर्दर bx + c / x² + 1। अगेन एलसीएम में ले लीजिए, एलसीएम आपके पास आएगा x + 2 एंड देन x² + 1, ax² + 1 प्लस bx + c का ब्रैकेट एंड x + 2। नाउ आपके पास है x² + x + 1 डिनोमिनेटर में है x + 2 एंड x² + 1। एलसीएम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग, ऐसे काटते नहीं है, कंपेयर करते हैं ना, तो आपके पास जो न्यूमरेटर टर्म बनी वो टर्म क्या बनी, दैट इज x² + x + 1 = a x² + 1 प्लस, इसको सेपरेट कर लेंगे तो bx एंड x + 2 प्लस c x + 2। अब आप लोग पहले देखिए x + 2 को x की प्लेस पे -2 पुट कर दे तो b और c तो 0 हो जाएगा, और अब a कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर क्या पुट कर दें, पुट x के प्लेस पे -2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। ये -2 पुट करने पर आपका रेस्पॉन्स है -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, ये -2 एंड देन +1, तो -2 का स्क्वायर +4 एंड -2 +1। अब ये जो टर्म है दैट इज़ a आपके पास एज इट इज़ है, और ये -2 का स्क्वायर +4 एंड देन +1। और यहाँ आप लोग देखोगे दोनों टर्म 0 हो गई, क्योंकि -2 ये भी 0 ये भी 0, तो बाकी सारा टर्म 0। तो यहाँ आपको आगे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 में से 2 गया तो 2 और 1 3, ये 3 रह गया, 3 = ये 5a आपके पास आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास 3/5। देखो कॉन्स्टेंट्स में चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा भी चेंज करने पर a b c की वैल्यू चेंजेस हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। नाउ अब पहला पार्ट तो यहाँ से a अपने फाइंड आउट कर लिया। अगला ऑब्जेक्टिव है b और c कैलकुलेट करना। आप कौन से ऑर्डर में कौन सा पहले निकालते हैं, पहले तो आप एक काम करिए, पुट x = 0 करिए ताकि b 0 हो जाए। a अपने पास ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, c कर लेंगे। तो पुट करते हैं, पुट x = 0, ये 0 आपने रखने पर 0 रखने पर आप देखोगे ये तो 0 तो ये रेस्पॉन्स रहा 1, और यहाँ 0 रखोगे तो a की वैल्यू तो 3/5 है, 3/5, और ये इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1। और b आपके पास कंप्लीट 0 है, ये 0 एंड देन c आपके पास रहेगा, ये c आपके पास रहेगा, और ये x की वैल्यू 0 तो ये 2 से मल्टीप्लाई रहेंगे। नाउ 1 - 3/5 = 2c, ये 5 - 3 दैट इज़ 2/5 विच इज़ 2c। आप देखेंगे 2 से 2 तो क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर लिया, तो c आपके पास आ गया 1/5। तो c b आ चुका है आपके पास, a एंड c आपका आ चुका है। देन फर्दर आपका ऑब्जेक्टिव है b फाइंड आउट करना। b के लिए रैंडम सबसे बेस्ट वैल्यू आप लोग सबसे बेस्ट वैल्यू 1 रख दें। क्या रख दें, 1 रख दें। तो 1 रख के आप लोग क्या निकालेंगे, b निकाल लेंगे। तो क्या कर देंगे, पुट x = 1, क्योंकि 2 वेरिएबल की तो अपन वैल्यू निकाल चुके हैं a एंड c, तो आप b निकालना, तो b के लिए आप कोई भी वेरिएबल रख दें ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रह जाएगी। और तो आपका जो x 1 है तो 1 1 1 3 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ a की वैल्यू दैट इज़ 3/5, और ये 1 + 1 ये 2 आ गया, और सॉरी इसको मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ, ये 2 आ गया एंड देन प्लस b निकाल रहे हैं तो b, और ये 1 2 और 1 दैट इज़ 3 आपके पास आ जाएगा, 1 तो ऑलरेडी है और ये आपके पास 3 आ जाएगा, एंड प्लस c विच इज़ 1/5 और 2 और 1 दैट इज़ 3 आपके पास आ गया। सॉल्व करते हैं, 3 = 3 2 6/5, और ये प्लस 3/5 और ये 3b, यहाँ आप 3 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 9/5 आपके पास आएगा, दैट इज़ 3b आपके पास है। सॉरी ये प्लस में है, ये प्लस 3b आपके पास, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 - 9/5 = 3b, 5 3 = 15, 15 - 9 तो 6 आ जाएगा।
6/5 इक्वल्स टू 3b, और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से ये कितने बार टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये जो b आ गया b विच इज़ 2/5, b आपके पास 2/5 आ गया, b आपके पास आ चुका है, c आ चुका है, a आ चुका है, a b c तीनों आ चुके हैं। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें आपकी वैल्यू रखेंगे किस इंटीग्रल में, जो इनिशियल आपने जिसको लेट किया था, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपने ब्रेक किया था। अब इसमें a b c की वैल्यू रख के आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले एक इंटीग्रल लिख देते हैं, x² + x + 1 अपॉन x + 2 एंड देन x² + 1 फर्दर a विच इज़ 3/5 जस्ट वेट, a 3/5 एंड देन आपके पास रिस्पॉन्स है ये x/x + 2 1/x + 2 एंड देन b विच इज़ 2/5, तो ये प्लस 2/5x एंड देन c विच इज़ प्लस 1/5 एंड डिनोमिनेटर में है x² + 1। एक बार चेक कर लीजिए, a की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ 3/5, a के प्लस पे पुट कर दी, इंटू 1/x + 2 एज इट इज़, प्लस b विच इज़ 2/5, x प्लस c विच इज़ 1/5 एंड देन x² + 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे प्रीवियस वन किया था, x² + x + 1 अपॉन x + 2 एंड देन x² + 1 और ये ब्रैकेट dx और ये इंटीग्रल। ठीक है, नाउ 3/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 सेम सेपरेट कर लीजिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन 1/5, ये 1/5 इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x² + 1 एंड देन फर्दर 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। अब ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और सॉल्व हो गया तो आंसर लिखते हैं। ये आई आपके पास इंटीग्रल है 3/5, ये आ जाएगा log मॉडुलस x + 2 प्लस 1/5। देखो यहाँ पर क्या टर्म लेट करोगे, x² + 1 विच इज़ p लेट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dp मिल रहा है, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये तो dp अपॉन p आ गया, और ये 1/5, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला, दैट इज़ 1/tan इनवर्स, तो 1/a यानी 1/1 एंड देन tan इनवर्स x/a x, और ये प्लस c आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। नाउ इसका भी सॉल्व करके और वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़ i इक्वल्स टू 3/5 एंड देन log मॉडुलस x + 2 एंड देन प्लस 1/5, ये 1/p विच इज़ log मॉडुलस p, और p की वैल्यू दैट इज़ x² + 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x एंड देन c। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप कर दिया है, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। और ये भी क्वेश्चन आपको, देखो सिमिलर क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा साइन मिस्टेक में साइन प्लस माइनस चेंजेस था, तो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाया। ऐसा नहीं कि सर ये बाकी तुम खुद कर लोगे, नहीं, मैं हर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट ये इतने क्वेश्चन अगर आप PDF और वीडियो ढंग से देख लेंगे तो आपको लगेगा सर मेरा अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कभी भी इंटीग्रल का गलत हो जाए तो मेरा चैलेंज है। ठीक है, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, वो फिर बाद में अपन पार्ट 4 लेके चलेंगे, उस पार्ट 4 में आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, और सिंपल विशेष नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सो इट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फॉर्म, और प्रॉपर फॉर्म है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 एंड देन x - 3, और ये जो भी आपके पास टर्म है, अब आप इसको क्या मेंशन करेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 एंड देन प्लस c अपॉन x - 3। एक बार चेक कर लें, -1 + 2 - 3, ठीक, एज यूजुअल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा ही मेंशन किया, क्योंकि जनरली क्या होता है प्लस माइनस का अगर मिस्टेक क्वेश्चन हो गया गलत, मैंने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे जिनमें अगर साइन की मिस्टेक करके वो प्लस माइनस मिस्टेक कर देते हैं और पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी रिसेंटली जो पेपर में एक बच्चे ने किया था, स्टूडेंट की कॉपी लेके आया था मेरे पास, देखा था क्वेश्चन ही गलत लिख रखा था। अब आप जब क्वेश्चन रॉन्ग राइट टाइप करोगे, आप खुद कॉपी में गलत लिखोगे तो क्वेश्चन सही, तो आंसर तो सही कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आप सोचिए, जब पहला इंप्रेशन ही टीचर का गलत पड़ गया कि अरे तो क्वेश्चन ही गलत लिख रहा है, तो पूरा क्रॉस कर देगा। तो पहले क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स लगते हैं, प्लीज़ एक बार उसको रीड आउट जरूर कर लें कि अच्छा मैंने सही लिखा है, क्योंकि टीचर्स हैं, मैं भी लिख सकता हूँ गलत, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बार चेक कर लूँ, सेकंड्स लगते हैं कुछ। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया ना। अब अपना पार्ट रहता है इधर एलसीएम लेने का, तो एलसीएम लेते हैं, दैट इज़ एलसीएम आपका पार्ट आएगा, दैट इज़ x - 1 x + 2 एंड देन x - 3।
ए के साथ रेस्पॉन्स आएगा 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगी तो आपके पास आएगा x प्लस 2 एंड देन x माइनस 3। ध्यान देना, बहुत थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने वाला पार्ट है। एंड देन b x प्लस 2 कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 आपके पास आएगा। देन c के रेस्पेक्ट की बात करेंगे तो c आपके पास है x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आपके पास आ गया। अब इधर आपके पास टर्म है दैट इज़ 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 x प्लस 2 एंड देन x माइनस 3। क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या टर्म मिल रही है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो गया तो न्यूमरेटर से कंपेयर जो टर्म करेंगे वो टर्म कंपेयर करते हैं दैट इज़ 2x माइनस 1 विच इज़ a x प्लस 2 एंड देन x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 एंड x माइनस 3 एंड देन प्लस c x माइनस 1 एंड देन x प्लस 2। देखिए प्रॉपर एलसीएम ढंग से लिखा आपने, सॉरी जो ऊपर न्यूमरेटर टर्म है वो प्रॉपर लिखी, किसी में प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं कर दिया क्योंकि रनिंग में हो जाता है, ह्यूमन हो जाती है, बट वो अपने को फोकस रख के करना है ना। अब इसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब कई बार हमारा भी हो जाता है क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं कुछ माइंड में अलग चल रहा होता है तो नो डाउट प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो मेरा ये कहने का है कि आप लोग बच्चे थोड़ा सा जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड उस क्वेश्चन पे आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम बना रहेगा आपका। चलो अब आपके पास सबसे पहला पार्ट है, अब आप लोग ABC फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला पार्ट अपन यहाँ पर पुट क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू, अब देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे, मतलब पहले a निकाल लें तो मैं एक काम करता हूँ x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो b देखो ये c 1 0 पे हो जाएगा, ये भी 1 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग a आ जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू 1 आपने सबसे पहले रखो 1, ये 1 रखूँगा तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, ये लेफ्ट साइड तो 1 आ गया, देखो 1 2 2 1 माइनस 1 दैट इज़ 1। अब यहाँ बात करेंगे a तो 1 प्लस 2 दैट इज़ ये 3 और 1 माइनस 3 ये माइनस 2 आपके पास है। देखिए अब बाकी दोनों टर्म सारी क्या होगी, 0 हो गई तो ये 1 इक्वल्स टू माइनस 6a तो a की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज़ -1/6, तो a आपके पास तो कंप्लीट तैयार हो गया। देन फर्दर आपका ऑब्जेक्टिव है b और c निकालने का, और b और c निकालने के लिए आप सबसे पहले b निकालने के लिए आप एक काम करेंगे x इक्वल्स टू -2 पुट कर देते तो देखोगे आप a 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, b आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2 रखेंगे, क्या रखेंगे -2, तो ये -2 -4 और -5 ये -5 आ जाएगा। देखिए प्लीज़ -2 रखिए, -2 2 -4 और 1 -5 आ जाएगा, -5। अब यहाँ देखेंगे a 0 आपके पास हो गया -2 रखने पे एंड c भी -2 रखने पे 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग यहाँ b देखिए, ये b -2 -1 दैट इज़ -3 एंड -2 -3 दैट इज़ -5। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब आप देखेंगे -5 और ये हो जाएगा 5 3 15 और माइनस प्लस, तो ये 15b आपके पास आ गया। b आप निकालेंगे तो -5/15 और 5 से कैंसिल करेंगे, ये 5 से 5 1 जा 5 3 जा, तो 5 3 जा 15 आता है। तो b आपके पास आ गया -1/3। b आपके पास आ चुका है, a आ चुका है, देन b आ चुका है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, c कैलकुलेट करना। तो c कैलकुलेट करते हैं तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू c रखेंगे तो c के प्लेस पे आप देखेंगे c कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखो x इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे तो 3 यहाँ पर दोनों में a और c दोनों 0 हो जाएंगे। पुट x इक्वल्स टू 3 आपने रखा, रखोगे तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1 ये आपके पॉजिटिव 5 आ जाएगा। अगेन देखिए 3 2 जा 6 6 माइनस 1 5 आपके पास आ गया। अब आपके c कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों कंपोनेंट तो 0 हो रहे हैं क्योंकि 3 पुट करने पे 0 और 3 पुट करने पे 0, तो ये कंप्लीट दोनों कंपोनेंट 0। c कैलकुलेट करें तो c 3 - 1 दैट इज़ 2 और 3 + 2 विच इज़ 5। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये काम कर सकते हैं, यहाँ से ये 5 से 5 उड़ा दो तो आपके पास जो टर्म रही वो टर्म क्या रही, सॉरी ये 5 से 5 उड़ा दो और नेक्स्ट टर्म आपके पास रही वो टर्म देखते हैं। ये 1 बचा है तो 1/2 विच इज़ c और ये c आपके पास आ चुका है 1/2। आई थिंक तीनों टर्म a b c कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो इनिशियल आपने जो लेट किया था, क्या लेट किया था भाई, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था इस टर्म में आप लोग क्या करेंगे, a b c की वैल्यू रखें और 2 मिनट में इंटीग्रेट कर लेंगे। इतना ईजी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला पार्ट, ज़्यादा टफ नहीं है, लॉग लेने सब में। तो एक बार मैं टर्म लिख रहा हूँ 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 एंड देन x - 3। नाउ a के प्लेस पे a रखेंगे -1/6
इंटू 1/x-1 एंड b की वैल्यू -1/3 एंड इंटू 1/x+2। देन फर्दर c की वैल्यू जो आएगी दैट इज c है हाफ 1/2 इंटू 1/x-3। नाउ अब इस टर्म में जो आपने आगे आया इस टर्म में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है और dx जो भी लगाना है वो आपको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखेंगे ये इंटीग्रेशन 2x-1 dx अपॉन x-1 x+2 x-3, ये आ गया -1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-1 -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x+2 +1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-3। नाउ अब आप लोगों के पास ये तो इंटीग्रल हो गया दैट इज़ i, ये -1/6 और ये हो गया log मॉडुलस x-1 -1/3 और ये हो जाएगा log मॉडुलस x+2 एंड +1/2 log हो गया मॉडुलस x-3 और ये एट लास्ट हो गया c। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा और ये क्वेश्चन का आंसर ही फाइनल आंसर है। और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके कोई इंटीग्रल में कोई इशू नहीं है। ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वैल्यू कैलकुलेशन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ अपने से कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस और कुछ भी नहीं। यानी सिंपल क्वेश्चन है और मैंने इस पर आई थिंक सारे क्वेश्चंस वाइंड अप कर दिए। तो आज के वीडियो में मैंने लगभग 36 क्वेश्चंस करा दिए अभी तक के मैंने सारे थर्ड पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट में नियर अबाउट 44 क्वेश्चंस हैं। तो 44 क्वेश्चंस आप लोगों के टोटल कराने, तो रिमेनिंग जो 6-7 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। 6-7-8 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, नियर अबाउट 40 या 43 जो भी, मुझे जाननी है एग्जैक्ट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वाइंड अप कर देंगे इनडेफिनेट का। फर्दर फिर आपको ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे किसका, डेफिनेट इंटीग्रल के जो 2025 बोर्ड पेपर में और कंपार्टमेंट पेपर में 2025 में जो आए क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चंस करेंगे और अभी वो इनडेफिनेट के चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और आपको इस वीडियो की PDF इस PDF की डाउनलोड करनी है। PDF इस वीडियो की PDF, ये जो PDF मैंने जिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वो आप टेलीग्राम चैनल्स पे जाके आपको PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, और कीप वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू आर, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू।